सही अच्छा लड़का लड़का नहीं था। वो प्रेग्नेंट थी मेरी बहन, उसका फर्स्ट बच्चा था जो एक्सपायर हो गया। वो प्रेग्नेंट थी, उसको पेट में ही बच्चा था, तभी इतना खींच के लात मारा था। बहुत सारा उसने तक शादी 15-14 साल की थी तभी हो गया, तो 15 साल की समझ लीजिए। क्योंकि अगर शादी नहीं करते हैं तो गांव समाज के लोग, माँ बाप नहीं रहते तो तरह तरह की बात उठाते हैं, आप लोगों को भी पता है। कोई भी नहीं है मेरे रिलेशन में जहाँ भी हो गई हो, ना मेरी दीदी बड़ी दीदी है तो मेरे पास फ़ोन कर, और कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं तो दोस्तों मैं कसम से अगर कह रही हूँ कि मैं ऐसे हालत में नहीं होती तो मैं उसके पास पक्का मैं वहाँ चली इंडिया अब तक नजर आती है आप लोगों को। तो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि मैंने क्या लिखा है। तो दोस्तों उसने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है, और आज वो खुद फंसी हुई है कि कैसी है कैसी नहीं है मुझे नहीं पता है, किस हालत में होगी किस हालत में नहीं होगी। और उसने जितना मुझे सपोर्ट किया है शुरू से उतना शायद कोई नहीं कर सकता। जब मुझे सबकी ज़रूरत थी तब किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, उसने मुझे हमेशा साथ दिया। वीडियो बनाने में भी उसने ही मेरा साथ दिया, चोरी चोरी हर जगह वीडियो बनवाती थी। कितने लोग उसे तरह तरह की बात बोलते थे कि तो और बहन ऐसा नहीं वैसा नहीं। उसने मेरे लिए लड़ा भी झगड़ा भी बहुत लोगों से किया है। बहुत लोग उस घर वालों को मेरे भड़काते थे तो उसने बहुत साथ दिया है। और दोस्तों एक बात बोलूं कि आप लोगों को भी पता है कि मेरी उस पुराना वीडियो देखेंगे तो मेरी वो बहन नजर आएगी आप लोगों को डांसिंग करते हुए। कई वीडियो में, बहुत शॉर्ट वीडियो में, बहुत पुराने वीडियो में है वो मेरी बहन। और दोस्तों एक बात बोलूँ आप लोगों को कि उसकी ज़िंदगी समझ लीजिए शुरू से ही बर्बाद है। क्योंकि जब वो थोड़ा सा समझदार भी नहीं थी तब देख लीजिए बचपन से ही जब माँ बाप नहीं रहते तो ज़िंदगी बहुत बेकार होती है। और आप लोगों को पता है हम 5 बहनें थे जो सबने ही बहुत मेहनत किया है। सबने अपना बहुत मेहनत इधर उधर मजदूरी करके कैसे न कैसे करके सबने ही आगे बढ़ी हैं। लेकिन तो उसके किस्मत में जाने ऊपर वाले ने क्या कैसा लिख दिया कि क्या ही बोलूँ। मेरी एक दीदी और है, उसके भी बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन इसके ज़्यादा ही कुछ है। तो दोस्तों पहले तो इसका शादी 15-14 साल की थी तभी हो गया था, 15 साल की समझ लीजिए। क्योंकि अगर शादी नहीं करते हैं तो गांव समाज के लोग, माँ बाप नहीं रहते तो तरह तरह की बात उठाते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो इसीलिए दीदी जीजा शादी करवाए थे। और वो भी लड़का बहुत ज़्यादा उम्र, लड़का का एज बहुत ज़्यादा था, आप लोगों से ये भी बता दूं। और वो पीता था। लड़का सही अच्छा लड़का लड़का नहीं था। वो प्रेग्नेंट थी मेरी बहन, उसका फर्स्ट बच्चा था जो एक्सपायर हो गया। वो प्रेग्नेंट थी, उसको पेट में ही बच्चा था तभी इतना खींच के लात मारा था। बहुत सारा उसने तकलीफें उठाई, बहुत मार गारी सही, लेकिन कभी उसने घर पे नहीं कहा था। उसके बाद मैं उसके घर पे गई थी तब मैंने देखा सारी चीज़ें, तब मैंने अपने दीदी से बोला, तब उसके बाद से उसको घर बुलाया गया 2-3 बार, दो तीन बार फिर वो अपने ससुराल गई, फिर आई। फिर उसका मतलब नहीं भेजा गया, 4-5 साल से वो घर फिर अपने ससुराल नहीं गई थी। डिवोर्स तक समझ लीजिए, डिवोर्स से हो चुका है। तो इस तरह बात झेली। अभी अभी उसकी 5 साल की बेटी है, 5 साल से ज़्यादा ही हो गया कि वो अपने घर नहीं गई है। इतनी बड़ी उसकी बेटी भी है जो समझदार हो गई है। लेकिन घर पे पता नहीं क्या होगा। मैं घर पे तो हूँ नहीं दोस्तों, मुझे नहीं पता है क्लियर बातें क्या है क्या नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि अगर वो कहीं भी है और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत में फंसी हुई है तो मुझे फ़ोन करे। मेरा नंबर जानती है दोस्तों, क्योंकि उसने उसने मैं शादी की तो उस वो जानती थी कि हाँ मैं शादी करूँगी, मैं प्यार करती थी जी जिसे, सब चीज़ वो जानती थी। उसने एक दोस्त की तरह, हम भले ही बहन बहन थे लेकिन दोस्त की तरह एक दूसरे के, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। वीडियो बनाने में भी उसने मेरा बहुत साथ दिया है। लोग गाली देते थे, अलग अलग बात बोलते थे मेरे बारे में, गांव के इधर उधर के बहुत सारे ऐसे कुछ लोग थे जो नेगेटिव बातें बोलते थे, वो तुरंत झगड़ जाती थी मेरे लिए। बहुत खुश थी कि मैं जिस दिन वायरल हूँ, मतलब मेरा वीडियो वायरल होगा, मैं आगे बढ़ूंगी तो उसे बहुत सपोर्ट मिलेगा और मैं उसका कुछ तकलीफ दूर कर पाऊंगी। जो मैंने अभी तक आगे बढ़ी, लेकिन मैंने कभी उस अपने बहन को कभी 1 रुपया यूट्यूब के चैनल से कभी ना नहीं सपोर्ट किया है। मैं रियलिटी बोल रही हूँ, इसमें कोई चीज़ झूठ नहीं है। लेकिन हाँ मैं करना चाहती हूँ। अभी इस वक्त वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, घर पे नहीं है दोस्तों, घर छोड़ के चली गई है। झगड़ा उगड़ा पता नहीं क्या हुआ था, दी बहन बहन में ही झगड़ा हुआ था। अब क्या झगड़ा हुआ, क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर अभी ऐसा समय है उसका कि अभी बहुत पतली हो गई। सबसे खूबसूरत सुंदर हमारे घर में वो थी या मेरी बड़ी दीदी थी। और इस समय टेंशन, इतना टेंशन रहता है जब देखिए किसी के माँ बाप ना रहे, फिर एक बेटी रहे, फिर पति भी उस लायक नहीं था, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं था।
जो थे जीजा दीदी सब लोग यही लोग सपोर्ट करते थे। अब जीजा दीदी सब लोग कितना दिन कोई किसी को कितना सपोर्ट करेगा, ये भी आप लोग एक चीज़ सुन लीजिए। कोई ना कोई बात मुंह से निकल ही जाता है जो इंसान को सब्र बर्दाश्त नहीं होता है, ये चीज़ भी आप लोग समझ लीजिए। अब उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई है, अभी 20-25 दिन हो गया जो घर पे नहीं है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, उसकी मुझे बहुत याद आती है और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं है मेरे रिलेशन में जहाँ भी हो गई हो, ना मेरी दीदी, बड़ी दीदी के पास, ना और भी दीदियाँ हैं जिनके पास नहीं गई है। मैं सबसे रोज़ नहीं बात करती हूँ, मेरा किसी से उससे मेरी बात होती थी, पर और उसके पास फ़ोन भी है था दोस्तों, तो इतना बड़ा छोटा वाला फ़ोन था। आई थी एक बार, वो एजे जी के पास आई थी, आते वक्त वो एजे जी के पास आई थी, तो मैंने उससे कहा था कि तू चली आ, तो वो नहीं आई थी। पता नहीं क्या फिर बात हुआ, कहाँ है कहाँ नहीं है, और कंफर्म पूरा पता ही नहीं चल रहा है। पर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि अकेली होती तो टेंशन नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि उसके साथ एक छोटी बेटी भी है। मैंने उससे वो मैं सोच रही हूँ कि अगर वो मेरा वीडियो कहीं भी देख रही है या कैसे भी है, कोई भी मुसीबत है तो मुझे फ़ोन कर, हम खुद आएंगे लेने के लिए। और क्या कहते हैं कि मैं उसका चैनल भी सोच रही थी कि खोल दूंगी, आगे बढ़ा दूंगी, सपोर्ट करूंगी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा हुआ है कि कहीं जाए आए। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं आई गई होगी या आज कहीं जॉब वॉब कर रही है, और मेरा वीडियो वो देखती है। और कैसे भी वो मुझे मेरा वीडियो वो देखती है दोस्तों, वो मुझे बहुत ज़्यादा मानती है, मैं भी उसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। लेकिन ऐसे हालत में उसको कहीं नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जमाना बहुत ही ज़्यादा रिक्म का है खराब। लोग बेच दे रहे हैं, क्या क्या कर दे रहे हैं, मुझे इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, उसको उसके बारे में उसको सोचना चाहिए था, नहीं तो किसी के बारे में नहीं। फिर भी गुस्सा लग जाता है इंसान को, जब कोई भी नहीं, समझ लीजिए कोई भी नहीं सहारा कि रहे जहाँ वो जाए, घर के अलावा घर पे तो वो जाएगी नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। और पर मैं सोच रही हूँ कि अगर वो कहीं भी हो, एक बार मुझे फ़ोन कर देती तो मुझे टेंशन नहीं रहता, और कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सबसे घबराने वाली बात है और टेंशन वाली बात है, क्योंकि वो कहीं भी रहती थी तो मेरा फ़ोन नंबर वो लिख के रखती थी अपने पास, मेरे पास फ़ोन ज़रूर करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे हर बात शेयर करती थी। और अभी ऐसा हालत हो चुका है दोस्तों, मैं भी ऐसे हालत में हूँ कि मैं इंडिया नहीं जा पा रही हूँ। बहुत सी ऐसी बात, उसने सबसे ज़्यादा अगर पापा का मेरे पापा का सेवा किसी ने किया है तो सबसे ज़्यादा मेरे पापा का सेवा उसने किया है। मेरे पापा वॉशरूम, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ बिस्तर पे ही कर देते थे, वो साफ करती थी। और हम दोनों बहनें एक ही शक्ल के थे, एक ही शक्ल के। आप लोग एक शॉर्ट वीडियो में भी देखे होंगे कि हम दोनों का शक्ल एक ही जैसा है, अलग अलग नहीं है। और बस फर्क इतना है कि अभी मैं ऐसी हो गई हूँ और वो दुबली पतली अभी भी वैसी है दोस्तों, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा बातें। तो अगर टेंशन है, कोई चीज़ बातें हैं, और मैं आज तक उसको सपोर्ट नहीं कर पाई, सबसे बड़ा गिल्टी मुझे फील होता है दोस्तों, क्योंकि जिस लड़की ने मेरे लिए गाली सुना, जिस लड़की ने मेरे लिए इधर उधर का ताना सुना, उसके लिए मैंने कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में। मैं खुद को धिक्कारती हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा नाटक ये वो, मेरे पास जितना टेंशन, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस समय। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। एक तो मैं अपने, समझ लीजिए मेरा हालत ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं परेशान हुई हूँ कि रात भर दर्द के नाते मैं सो नहीं पाई, मीठा मीठा ऐसे कमर में दर्द हो रहा है, और ऊपर से मुझे रात भर टेंशन के नाते नींद नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों खून खून का रिश्ता एक अलग होता है। और उसने कभी भी मेरे बारे में बुराई नहीं सोचा है, भलाई के अलावा हमेशा उसने मुझे यहाँ सपोर्ट किया है हमेशा, और मैं भी उसको करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि यार कभी मैंने उसको 1 रुपया उठाकर नहीं दिया, बल्कि मुझे देना चाहिए, मुझे करना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, सब जानते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, अब मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं कुछ करूँ, और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कि मैं उसको कुछ करूं। उससे पहले मैं उससे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि तू कहीं भी है तो मेरे पास फ़ोन कर, और कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं तो दोस्तों मैं कसम से अगर कह रही हूँ कि मैं ऐसे हालत में नहीं होती तो मैं उसके पास पक्का मैं वहाँ चली, इंडिया अब तक नज़र आती आप लोगों को, क्योंकि मैं उससे उसको समझ लीजिए बहन बहन के अलावा एक दूसरे के किसी के कोई सहारा ही नहीं है। और शादी होने के बाद थोड़ा होता है कि इंसान का ज़िंदगी बदल जाता है,
फिर भी मुझे अपने शादी से कोई मतलब नहीं है। शादी अपने जगह, बहन बहन का उसका उसका मेरा रिश्ता अलग है, जो कभी किसी कोई नहीं तोड़ सकता है, चाहे वो कोई भी हुआ, चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे मेरे पति हो, चाहे कोई भी हो। और उसे इस समय एक बहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक अपने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तू कहीं भी हो तो फ़ोन कर मेरे पास, हमारे पास फ़ोन कर, और हम कोनो प्रॉब्लम है तो बता। और ऐसे नहीं करे के चाहे, आजकल ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। तोरे लिए ना तो पर बेटी के लिए सोच, बस हम इतने का। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हम सारी चीज़ें बताएंगे उसके बारे में अगर आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग रोने लगेंगे। और मेरी एक बड़ी दीदी है, उसके बारे में भी क्या ही मैं बोलूँ सबके बारे में, पर अभी जो इम्पोर्टेंट है, जो है नहीं, उसके बारे में मैं आप लोगों को इतना ही बता पाई। और भी बताऊंगी आप लोगों से। और आप लोग समझिए प्लीज़, और गलत गलत कमेंट कभी कभी मत किया करिए, क्योंकि इंसान को समझना, आप लोग नहीं मुझे समझेंगे तो कौन समझेगा। आप लोग से हर बात कहते, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो कैमरे पे कुछ और रहते हैं और पीठ पीछे कुछ और रहता है। इसीलिए कुछ दिल में ऐसी बातें हैं जो नहीं कह पाती हूँ मैं, पर कहना चाहती हूँ। समय आने पर कहूँगी ज़रूर आप लोगों से। आप लोग समझा करिए बस, और कुछ नहीं चाहिए।